तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपका तीसरा चैप्टर है कारपेंट्री। कारपेंट्री औजार एवं जोड़। कारपेंट्री मतलब लकड़ी से जो बनता है कुर्सी, मेज और अलमारी, इस तरीके से उ- उसके बारे में आज आपको पढ़ाना है। कैसे नापा जाता है, कैसे नाप के काटा जाता है, किस तरीके से क्या होता है। ठीक। तो इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, तो इसमें स्पेशल रूप से कारपेंट्री टूल एंड जॉइंट। टूल मतलब औजार, जॉइंट मतलब जोड़, और कारपेंट्री मतलब लकड़ी के द्वारा बनाया गया सामग्री या सामान। तो इसमें सबसे पहले यूज करेंगे कैलीपर। कैलीपर क्या होता है? कैलीपर मान लीजिए अगर कोई होल है, कोई लकड़ी में होल है, तो अब इसकी हमको साइज नापना है, तो क्या करेंगे? तो इस तरीके से एक कैलीपर आता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो ये कैलिपर इसको चेक करेगा और यहाँ पे मीटर होगा। तो कैलिपर लगा के इसको चेक करेंगे, यहाँ पे आएगा तो इसका साइज बता देगा मीटर के माध्यम से कि कितने एमएम का होल है या कितने सेंटीमीटर का होल है। ठीक। उसी तरीके से ठीक अगर हम कोई गोला है, कोई लोलक है या गोला है, या गोल लकड़ी है या गोल मटेरियल है, अगर इसको नापना है तो कैसे नापेंगे? यही कैलिपर उठा के यही कैलिपर उठा के इसी के बीच में रख देंगे, इसी के बीच में। तो ये कैलिपर आएगा इस तरीके से नपेगा, और यहाँ पे स्केल होगा इस पे, तो दिखा देगा कितने एमएम का है, कितने एमएम या कितने सेंटीमीटर का है। ठीक। ठीक, एक इस तरीके से आता है। अच्छा, इसके बाद स्प्रिंग जोड़ वाले कैलिपर है, दृढ़ जोड़ कैलिपर है। तो एक है विदाउट स्प्रिंग, विदाउट विदाउट स्प्रिंग, विदाउट स्प्रिंग है। एक है विथ स्प्रिंग, विथ विथ स्प्रिंग। ठीक। विथ स्प्रिंग में क्या है कि इसमें यहाँ से नट रहेगा, ऊपर नीचे टाइट करेंगे और ये फिक्स रहेगा, यानी इसमें गलती नहीं होगा। इसमें इरर जो है, इरर पॉसिबल नहीं होता। अगर होता है तो 1% या 2% तक होगा, नहीं तो 0.1%। इसमें लगभग जो है आपका जो है गलती करने का जो है चांस होता है, कम होता है, लेकिन इसमें ज्यादा होता है। अगर नट आपका ढीला हो गया तो इसका जो है मान जो है सही नहीं आता, इसीलिए हम स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। कैलिपर, कैलिपर मुख्यतः या तो गोला हो, बाहर गोला हो उसका चेक करते हैं, या अंदर का गोला चेक करने के लिए अंदर वाला इस तरीके, मान लीजिए इस तरीके का गोला है, तो ये यहाँ पे लगा के इसका चेक कर लेंगे, गोले की माप, इसका भी चेक कर लेंगे। या मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है, वो भी है, लोहे का टुकड़ा है, तो यहाँ पे भी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कैलिपर, यहाँ पे कैलिपर, इस तरीके से आएगा कैलिपर, ये भी दिखा देगा कितने एमएम का है। ठीक। इस तरीके से, यानी साइज चेक किया जाता है, साइज कितने साइज का गोला है, या गोला है, या जो है पीस है, लोहे का पीस या टुकड़ा है। अच्छा, इसको कहाँ पे करते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं पर होल बनाना है, यानी नट का होल बनाना, होल बना के उसको नट की चूड़ी बनाना रहता है, तो वहां पे होल बनाने के लिए हम नापते हैं और कैलीपर से निशान मारते हैं। फिर निशान मार के इसका इसका जब निशान मारते हैं तब हम लोग इसका होल बनाते हैं, होल बना के इसका जो है चूड़ी काटते हैं। तो मुख्यतः इसीलिए प्रयोग किया जाता है चूड़ी बनाने में, नया चूड़ी बनाने के लिए, नट के लिए। ठीक। जैसे नट हमारा खराब हो गया तो उसके लिए हम दूसरा नट यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम गोला किससे खींचेंगे? इससे कैलिपर से खींच के उसमें चूड़ी बनाएंगे। ठीक। अन्यथा अगर उसी तरीके से आप अपने इच्छा अनुसार करेंगे तो उसमें गलती हो जाती है। ठीक। इस तरीके से तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब आपका चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर, अगला चैप्टर बताते हैं क्या है। तो अगला चैप्टर है आपका वर्कशॉप टूल, यानी चौथा चैप्टर है वर्कशॉप टूल। इसको बोलते हैं रेती या फाइल, फाइल या रेती, रेती। ठीक। फाइल या रेती है, इसको कटिंग टूल्स में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? फाइल या रेती, कटिंग टूल, कटिंग टूल, टूल के लिए यूज किया जाता है। ठीक, कटिंग टूल में आता है। अब जब क्वेश्चन बनता है, पहले देखिए क्या क्या है। इस जो लाइन है,
जो लाइन होती है, कट कट लाइन है, उसको बोलते हैं फेस। लाइन जो होता है उसको बोलते हैं फेस। लाइन के ए वाला भाग, ए वाला भाग जो है, इसको बोलते हैं एज। इसको बोलते हैं एज। इसको बोलते हैं एज। और उसके बाद ये जो सामने वाला भाग है, इसको बोल सकते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं टैंग। और उसके बाद ये जो गोला सा है, ये वाला भाग, ये वाला, इसको बोलते हैं फेरूल। ठीक, फेरूल। उसके बाद जिसके अंदर, होल के अंदर जो जाता है उसको सैडल बोलते हैं। और ये हैंडल, हैंडल है। उसके बाद फाइल, टीथ, यानी फाइल के दांत है। टीथ मतलब दांत, फाइल के दांत। और एक सामने वाला भाग होता है टिप या पॉइंट। सामने वाला भाग क्या होता है? टिप या पॉइंट, टिप या पॉइंट होता है। तो अब मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन बना दिया, यही चित्र दे दिया, और चित्र दे के इसको हटा दिए, ये बोल देगा यक्स का नाम बताओ। यक्स, या इसी को वाई भी बोल सकता है, इसी का पी भी बोल सकता है, इसी के ए भी बोल सकता है। वो उनके ऊपर है, कोड है। या एक्स के नाम से बोल दे, वाई के नाम से, पी के नाम से, ए के नाम से, क्यू के नाम से, किसी के नाम से। लेकिन मेन मैटर होता है इसी को दिखाने के। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? इसको इसको बोलेंगे क्या? इसका बोलते हैं एज, बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे फिर? जो है, इसको बोलेंगे फेस। फेस, ठीक, इसको बोलते हैं फेस। ठीक, फेस बोले। मान लीजिए अगर फेस हो गया, इस तरीके से अगर नाम रख दिया जाए फेस, ठीक। अगर यही यक्स इसको बोल दे कि इस लाइन को क्या बताते हैं, यक्स का नाम बताइए, तो यक्स का नाम क्या होगा? एज होगा। ठीक, इसी के तरीके से अगर इस पे ये वाला, यहाँ पे यक्स का नाम रख दे, क्या बोलेगा? इसका नाम बताइए। लाइन खींच के यक्स का नाम पूछ लेगा, क्या बोलेगा? इसका नाम बताओ, तो ये आप बताएंगे क्या? टैंग है। क्या है? टैंग है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और इस तरीके से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्र से लगभग 100% में 95% क्वेश्चन आता है। स्टार्टिंग पहले ही दिन से स्टार्ट हो जाता है। अब जो पढ़ता है वो 2 नंबर पा जाता है, जो नहीं पढ़ता वो 0 पा जाता है। और अगर थियरी में अगर 33 नहीं आया तो फेल हो जाता है। थियरी में अगर 33 नंबर नहीं पाता है तो फेल हो जाता है। तब रोने गाने वाला सिस्टम हो कि मैं तो 2 नंबर फेल हो गया, 1 नंबर से, 2 नंबर से 5 नंबर, ये सब नहीं। फेल तो फेल, चाहे 1 नंबर का हो या 5 नंबर का, चाहे 3 नंबर, फेल मतलब फेल। और वही इसी तरीके से इम्प्लाइबिलिटी, इम्प्लाइबिलिटी में 17 की जगह अगर 16 पा गए या 15 पा गए, फेल तो फेल। ठीक, तो इस तरीके से लापरवाही मत करिएगा। जहाँ पे है वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के जरूर पढ़ते रहिए। और इस तरीके से कहीं पढ़ा नहीं रहा कोई, ये तो मान के इस तरीके से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जब आईटीआई कोर्स बेच रहे हैं, आईटीआई का कोर्स जो है 200 रुपये से 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या मतलब है? हम आपको वही काम फ्री में दे रहे हैं, 1 भी रुपये नहीं ले रहे हैं, और पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या नहीं समझना? ये है आपका, ये सामने वाला भाग है, इसको बोलते हैं फाइल तीस, फाइल लेंथ, फाइल लेंथ। उसके बाद इसको बोलते हैं फेस, ये बोलते हैं एज है। उसके बाद ये क्या है? टैंग है। ये क्या है? फेरूल, अंदर से गया सैडल है। उसके बाद एक गोला, जिस बड़ा वाला गोला है, इसको फेरूल बोलते हैं। हैंडल है। बस इसी तरीके से आता है कुछ। ठीक, आगे देखते हैं इसी तरीके से। हाँ, और एक किसका बनता होता है? स्टील का बनता है, स्टील धातु का बनता है। और ढलवा लोहा, ढलवा, ढलवा लोहा, इस धातु का भी बनता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कम पूछता है, ना के बराबर या कम पूछता है। लेकिन ये यक्स वाला जो होता है, यक्स वाला पॉइंट, इसको भी यक्स के नाम से पूछ लेगा, ये ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद चौथा चैप्टर है, इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे 5वां चैप्टर। तो आगे देखते हैं, ये भी फाइल है, इसको भी शोल्डर बोलते हैं, यही शोल्डर यानी कांधा। और उसके बाद पॉइंट या टिप, और इसकी लंबाई है, ये है इस तरीके से। अगर हम इसको वर्गाकार बोलेंगे तो वर्गाकार है, वर्गाकार। वर्गाकार मतलब इसकी
लंबाई लंबाई बड़ी होगी, लेकिन ये वाला भाग इस तरीके से होगा, यानी इस तरीके मोटा होगा भाई। और एक होता है इस तरीके से, इसका आकार बीच में उभरा होगा, बीच में उभरा होगा और उस साइड भी उभरा होगा, यानी ये सामने इस तरीके से निकला होगा, बीच में उभरा रहेगा, फिर पीछे भी उभरा रहेगा, इस तरीके से बनेगा इस तरीके। ठीक। और एक है त्रिभुजाकार, यानी केवल इसमें इस तरीके से रहेगा, केवल एक ही तरफ उभरा रहेगा, और ये पीछे पीछे केवल उभरा रहेगा। और एक होता है अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार मतलब इस तरीके आधा गोला रहेगा, और एक पूरी राउंड रहती है फाइल, यानी इस तरीके से गोला रहेगा, इस तरीके से फाइल। ठीक, इस तरीके से फाइल। ठीक है, इस तरीके से फाइल होता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ से पूछता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये रेती जो होता है, फाइल जो होता है अपना, फाइल होता है इस तरीके से, इस तरीके से जो कट होता है इसके, ये वाला कट होता है इस तरीके से, ये ज्यादा पूछते हैं, ये भी पूछते हैं। सभी जितने इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं, बाकी एक तरफ से नहीं पढ़ा रहे। स्मूथ, इस तरीके से बहुत छोटा छोटा इसका जो कट है छोटा होगा, छोटा छोटा होगा। ठीक, इसका थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका सबसे बड़ा। ठीक, इस तरीके से स्मूथ होगा, सेकंड कट होगा, बेस्ट बेसर्ड कट होगा, और राउंड होगा। इस तरीके से कट होता है, और एग्जाम में, आईटीआई एग्जाम में लगभग पूछता है क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन बना के देगा। अगर आप लोग बता ले जाते हैं, 2 नंबर आपका फ्री फंड का है। नहीं तो नेक्स्ट अब आगे जितना चैप्टर बढ़ता जाएगा उसमें आपका नहीं हो, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़े। फ्री का नंबर आपका अगर देखा जाए ना, 1 से 4 चैप्टर तक आपको मिलता है फ्री का नंबर, फ्री का नंबर 1 से 4 मिलता है। ठीक, उसके बाद आपको आपका बेसिक इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल चलने लगता है, तो उसमें फिर दिमाग लगाना पड़ता है, अगर उसमें गलती किए तो गलत हो जाता है। लेकिन इधर फ्री का नंबर है, इसे आमतौर पे जो है घरों पे यूज किया जाता है। अब देखिए जैसे फाइल है, रेती किसके घर पे नहीं यूज हो रहा है, सबके घर पे रेती यूज हो रहा है। हथौड़ा कहाँ पे यूज नहीं हो रहा, हर जगह पे हो रहा है। कौन कौन सा हथौड़ा हो रहा है, बॉल पेन, क्रास, हैमर। ठीक, इस तरीके से। ठीक, कैलिपर्स भी घर पे यूज हो जाता है लगभग। ठीक, इस तरीके से हर जगह पे मिल जाती है। ठीक, अब है साहुल, इसको सावल बोलते हैं, साहुल। जैसे आप कहीं पे दीवार बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो ऊपर दीवार के ऊपर रस्सी लगा के लटका देते हैं यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से लटका देते हैं, तो ये पूरी दीवार को दिखाता है कि कहीं तिरछा तो नहीं है, तिरछा तो नहीं है। ये साहुल का काम है। तो ये थिक थ्रेड यानी इसकी रस्सी है, रस्सी है या डोरी, डोरी। ठीक, डोरी, रस्सी है, डोरी। तो इसी पे लटका के इस नीचे लगाया जाता है कि कोई भी दीवार हो या कुछ भी जो बना रहे हैं आप, तो उसकी ये जो है लंबाई, ये वाली लंबाई, यानी ये बेस है, जमीन है, जमीन है, यहाँ पे लटका देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो क्या ये दीवार सही है, एकदम सटा के लगाते हैं, तो दिखाता है कहीं कहीं जहाँ पर जो है अ, आगे पीछे दीवार सही नहीं होता है, तो उसको एक अगर इससे बनाते हैं तो दीवार एकदम सीधी लाइन पे बनती है। तो काम जो कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो, एरर ना हो, इसीलिए हम साहुल का प्रयोग करते हैं। तो आज यही आपका लास्ट चैप्टर था, जो है यहाँ तक कॉमन था सबके लिए। ऑल ट्रेड था, ऑल ट्रेड था 1 से 4 तक। अब हमारा इलेक्ट्रीशियन, मौलिक, मौलिक, वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट होगा। अब इसी में कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वोल्टेज, फ्लक्स, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, इस तरीके से आएगा, प्रतिरोध, इस तरीके से इसमें आएगा। और अब जो है आपका जो 5वां चैप्टर है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक,
अब लापरवाही मत करिएगा और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर सब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाइए, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है ये जो है क्लास, उस तरीके से यूट्यूब पे कहीं नहीं है, आप कहीं खोज लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।